देखिए टॉपिक है डिबेंचर का, इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है इशू ऑफ डिबेंचर की, पर वहाँ क्या था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टुगेदर था, साथ में थे। अब जो ये टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर का ही है, पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है, सेपरेट। सेम कंसेप्ट है बोला, तो जो तुमने वहाँ कंसेप्ट सीखा था वो सिर्फ अलॉटमेंट में लगेगा। कहाँ पे लगेगा, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन की एंट्री सिंपल होगी। तो देखो जैसे अलग क्वेश्चन है, एम लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। इशू किस पे हुए हैं, 6% डिस्काउंट पे। द अमाउंट वाज पेबल। तो देखो अलग अलग कैसे होगी। अब एप्लीकेशन में कितने हैं, 60, 100 का एक डिबेंचर है, 60 रुपये एप्लीकेशन में, तो बाकी कितना डिबेंचर बचा, 40। कितना बचा, 40। तो देखो अलग अलग हो गए। तो जो मैंने इशू वाली वीडियो डाली थी उसमें दोनों इकट्ठे थे, साथ में थे टुगेदर। कह रहा है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, कह रहा है 5 नेसेसरी एंट्री। सिर्फ इशू की बात हो रही है तो किसकी एंट्री मांगी है, इशू। तो जो तुम्हारा कंसेप्ट था कि अगर नुकसान होगा तो इशू में सोचेंगे और रिडम्पशन में सोचेंगे, मुनाफा कहाँ सोचेंगे, इशू के टाइम, वो सारा लगेगा अलॉटमेंट में। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन की एंट्री सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर से लेके एप्लीकेशन के रेट। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 10,000, और एप्लीकेशन कितने की है, 60। सीधी एंट्री हो जाएगी 6 लाख। एप्लीकेशन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ये है रिसीविंग, अब होती है ड्यू। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, ठीक है जी, 6 लाख 6 लाख। ये सिंपल एंट्री थी ना, मैंने कोई नुकसान सोचा ना ही मैंने मुनाफा। तो जब वो सेपरेट होते हैं तो जो भी दिमाग लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, अलॉटमेंट। अब तुमने जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें तुमने जो सीखा था वो पहली एंट्री कौन सी सीखी थी, बैंक वाली। कौन सी सीखी थी। अब जब जैसे शेयर में सीखा था, अब पहले तो ड्यू होता है, तो मैं ना 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ दूंगा। तो पहले मैं यहाँ लाइनें मत डालना है, तुम्हारे लिए कि 6 लाइनें छोड़नी है। तो पहले मैं बैंक वाली करूँगा, क्योंकि अब जब अलॉटमेंट आता है तो रिसीविंग बाद में होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब यहाँ दिमाग लगाना है। तो मैंने तुम्हें इशू भी देखो, जब ये वीडियो देखोगे तो पहले इशू वाली वीडियो देख के आना, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने कहा था जब ये बैंक वाली एंट्री है तो तुमने बस ये देखना है इशू के टाइम पे कितना मिला। तो 100 रुपये का एक था, 6% डिस्काउंट हुआ तो कितने मिले, 94। तो 10,000 इंटू 94 आएगा। तो 10,000 इंटू, अच्छा अब ये गलती सारे बच्चे करते हैं। तुमने मुझे क्या बोला, 94, पर अलॉटमेंट अब 40 है, तो 40 के हिसाब से होगा। 40 में डिस्काउंट तो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, ये बात ध्यान। कई बच्चे इस पे निकाल देते हैं, बस ये वाली गलती मत करना। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो डिस्काउंट तो कितना है, 100 का 6% कितना होता है, 6। तो जो माइनस करना है वो अलॉटमेंट के रेट से माइनस करना है। 40 माइनस 6 कितना होगा, 34। 94 मत करना, वो उसके रेट है जब टुगेदर में आता है, ठीक है ना। तो देखो इधर 10,000 इंटू में 34 कैसे आया, 40 का था, 6 का डिस्काउंट हुआ, तो मैंने वहाँ बताया भाई डिस्काउंट माइनस होता है प्रीमियम प्लस। तो ये आ जाएगा 3,40,000। तो पहले ये वाली एंट्री करनी है बैंक वाली। अब वही होता था, मैं क्या करता था, सेम अमाउंट से क्या करता था, डेबिट, ऊपर वापस आ गया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर मैं तुम्हें बताता था, मैं एक लाइन छोड़ता था और क्या लिखता था, 2% डिबेंचर। अच्छा सेम अमाउंट कितना है, 3,40,000। और इसको मैं किससे कहता था, फेस वैल्यू से। अब फेस वैल्यू 100 नहीं है, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 40। ये ध्यान रखना बस। अब पूरी नहीं लेनी, जो अलॉटमेंट की है बस वही लेनी है। तो देखो भाई 10,000 डिबेंचर दिए हैं और फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 40। तो ये कितना आ गया, 4 लाख। अब वही सोचेंगे मुनाफा और नुकसान। तो पहले इशू के टाइम पे सोचते हैं नुकसान। इशू डिस्काउंट पे हुआ है, नुकसान है, कितने नुकसान है, 6 रुपये का। रिडम्पशन की तो बात ही नहीं हो रही, तो रिडम्पशन पे कोई नुकसान ही नहीं है। इशू वाला लॉस कितनी बार रिकॉर्ड होता था, एक बार। तो वही कंसेप्ट है, वो सारा बस अलॉटमेंट में लगेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने लॉस है, 6 का। तो 10,000 इंटू में 6 तो 60 है। यहाँ वहाँ पेपर में ऐसे वाले क्या ना, पेपर में पूरा लेके आना 60 है। अब क्या सोचते थे नुकसान के बाद मुनाफा, इशू के टाइम पे कोई भी मुनाफा नहीं हुआ, तो एंट्री खत्म। तो देखो ये आई थी पिछली बार पेपर में, तो ज़रा ढंग से पढ़ लेना। एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, जो भी दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट था वो सारा वहाँ से उठ के कहाँ गया, अलॉटमेंट में। तो ये एंट्री बाद में करना है, पहले ये वाली करना। अब फ़र्क क्या था, 100 के हिसाब से मत करना, जो अलॉटमेंट का रेट है वहाँ। तो जो मैंने 6 रुपये डिस्काउंट माइनस करा वो 40 में से माइनस करा, ये मेन है। और यहाँ पे भी जो फेस वैल्यू ली वो 100 नहीं ली, वो कितनी ली, 40, क्योंकि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 40 है, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन और दिखा दो, अगर कोई प्रैक्टिस हो जाए तो लो जी एक और दिखाए थे। देखो भाई ऐश्वर्या लिमिटेड, ये जिनके पास ठीक है, वरना वो इसकी वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और जो पिछले क्वेश्चन है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकता है जिसके पास लेटेस्ट बुक नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आओ इधर। ऐश्वर्या लिमिटेड इशू 7,000 10% डिबेंचर 1,000 ईच। अब फेस वैल्यू कितनी है, 1,000। एट अ डिस्काउंट 10% रिडीमेबल। अब रिडम्पशन वाला प्रीमियम भी आ गया कितना, 5%।
अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 300 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखो अब सेपरेट हो गए, 300 रुपये एप्लीकेशन है तो अलॉटमेंट में कितने होंगे 700, कितने होंगे 700। अब एंट्री माननी है। तो देखो जब मैंने अभी बताया था कि अगर दोनों अलग होते हैं तो जो कंसेप्ट लगाना है वो किस पे लगाना है, अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन की एंट्री सिंपल मार देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 7 और एप्लीकेशन कितने की है 3, तो 7000 इंटू में 300, ये आ जाएगा 21 लाख। तो पहली एंट्री में दिमाग मत लगाना, वो फटाफट निपटा देना। सेम अमाउंट से डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ड्यूअली और 2% डिबेंचर 10% डिबेंचर। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मुनाफा नुकसान सीधा अमाउंट निकाल देना और लिख देना अमाउंट में, ठीक है ना। 21 लाख ठीक है। अब मैंने कहा था यहाँ पे कितने छोड़नी है 6, बैंक वाली पहले करेंगे। अब 6 लाइनें क्यों छोड़नी होती है, क्योंकि जब टुगेदर होता है तो पहले आती है रिसीविंग, जब सेपरेट होता है तो रिसीविंग वाली एंट्री नीचे आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब बताओ यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, अब फेस वैल्यू 1000 के हिसाब से नहीं है 700 के हिसाब से, बस ये ध्यान रखना। चलो अब पहले देखना है, पहली एंट्री जब होती थी देखते रहे इशू के टाइम पे कितना मिला, रिडम्पशन का भी कोई लेना नहीं है। तो यहाँ लिखा था इशू हुआ है डिस्काउंट पे, तो मैंने बताया था डिस्काउंट तो इस पर निकलेगा, पर एंट्री जो होगी वो 700 के हिसाब से। ये ध्यान रखना, डिस्काउंट और हमेशा जो मेन फेस वैल्यू है उस पर लगेगा। तो 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपये, ठीक है ना। तो 700 की चीज़ थी, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो कितने के हिसाब से हुआ 600। तो 7000 इंटू में 600, ये आ जाएगा 42 लाख। डिस्काउंट पूरे फेस वैल्यू पे लगता है, पर जब मैं एंट्री करने आऊँगा तो 700 के हिसाब से करूँगा, तो 700 से माइनस करूँगा। तो 600 कैसे आया, इशू के टाइम पे क्या होता है अगर डिस्काउंट होता है तो क्या करते हैं माइनस, ठीक है। अब ये सेम अमाउंट से मैं क्या कराता था डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और किससे सेम अमाउंट कितना आया था 42 लाख। फिर मैं एक लाइन छोड़ता था टू 10% डिबेंचर, और किससे करता था फेस वैल्यू। एंट्री में फेस वैल्यू कितनी रहेगी 700, पर जब मैं प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा तो फेस वैल्यू 1000। फिलहाल एंट्री में तो 700 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 7000 इंटू में 700। अब सोचूंगा नुकसान और मुनाफा। इशू में डिस्काउंट भी बता, इशू के टाइम पे नुकसान है कितने का 100 का, रिडम्पशन भी पार से हट गया, निकला रिडम्पेबल एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन भी पार से हट गया, ये भी नुकसान आ गया। तो 50 ये भी आ गया। 1000 का 5% कितना होता है 50 और 100 कितना होता है 150, कितना होता है 150। तो देखो भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो कितने के हिसाब से होगा 150 के हिसाब से। तो देखो यहाँ 7000 इंटू में 150। अब इसमें एक ऐसा नुकसान है, रिडम्पशन वो 2 बार रिकॉर्ड होता था, तो एक बार जो क्रेडिट होता है किसके नाम से होता था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब जो रिडम्पशन लॉस है वो 50 का है, तो 7000 इंटू 50। अब सोचेंगे मुनाफा हुआ नहीं, तो एंट्री खत्म। तो बस फ़र्क क्या था, जो कंसेप्ट लगाना था वो अलॉटमेंट में लगाना था, और ध्यान रखना एंट्री करोगे तो फेस वैल्यू अलॉटमेंट वाली रेट हो जाएगी, पर जब प्रीमियम डिस्काउंट निकालोगे तो वो पूरी फेस वैल्यू पे लगेगा।